विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो सिंप्लीफिकेशन का एग्जांपल है स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ए होल डिवाइडेड बाई ए इक्वल्स क्या होता है। तो सिंप्लीफिकेशन करके हमें आंसर रखना है। तो यहाँ पर दो मेथड्स हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले शॉर्ट मेथड करेंगे, बाद में हम दूसरा नेक्स्ट मेथड करेंगे। तो सॉल्यूशन तो फर्स्ट मेथड सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में है और रहने दो, खाली न्यूमरेटर में देखेंगे। पहले फर्स्ट न्यूमरेटर में क्या दिया है, स्क्वायर रूट ये इंटू स्क्वायर रूट ये इंटू स्क्वायर रूट ये। तो हम शॉर्ट मेथड से कर रहे हैं। ये अंदर स्क्वायर रूट ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर रूट ये है सब। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये लिख लेंगे। अभी नेक्स्ट क्या है, और न्यूमरेटर इसमें पावर में ए टू द पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या आते हैं वो हमें चेक करना है। ये तो हो गया। तो ए टू द पावर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर क्या आता है वो देखना है, डिनोमिनेटर क्या आता है वो देखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखेंगे। तो ये डिनोमिनेटर में क्या आता है, कैसे हम डिनोमिनेटर में देखेंगे। तो ये क्या है, स्क्वायर रूट है ना। अगर क्यूब रूट रहे तो 3 रहता था, फोर्थ रूट रहे तो 4 रहता था, स्क्वायर रूट है यानी 2 है। तो 2 इसके डिनोमिनेटर में रख दो। और स्क्वायर रूट कितने बार है, 1 2 3 काउंट कर दो, 1 2 3 2 टू द पावर ऑफ 3 कर दो, कुछ मत कर दो, ये एज यूजुअल रखो। तो डिनोमिनेटर में एक स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है, सिक्स्थ रूट है, वो देखो। और क्यूब रूट रहे तो यहाँ पर भी 3 आ जाता है, फोर्थ रूट रहे तो 2 की जगह में 4 आता है। लेकिन ये बाद में ये 2 स्क्वायर रूट है 2 रख लिया, तो ये कितने बार है, 1 2 3, तो 2 टू द पावर ऑफ 3 हो गया। ठीक है। अब ये 2 टू द पावर ऑफ 3 एक बार डिनोमिनेटर मिल गया तो न्यूमरेटर हमें ऑटोमेटिक मिलेगा। तो अभी न्यूमरेटर में जाओ तो 2 टू द पावर ऑफ 3 है, राइट साइड से लेफ्ट साइड में आओ, इससे पावर में एक कम कर दो, यानी 2 टू द पावर ऑफ 2 कर दो, और प्लस यहाँ पर कम करते आ जाओ, 2 टू द पावर ऑफ 1 कर दो, प्लस 2 टू द पावर ऑफ 0 कर दो। न्यूमरेटर में क्या कर दो, यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ 3 डिनोमिनेटर में मिला, तो न्यूमरेटर में क्या करो, ये 3 के जगह में 2 टू द पावर ऑफ 2 कर दो, 1 पावर कम कर दो, प्लस कर दो 2 टू द पावर ऑफ, इससे 1 कर दो कम, और इससे 1 कर दो। कब तक करो, 2 टू द पावर ऑफ 0 आने तक कर दो। ठीक है। तो अभी क्या करता है, ये इक्वल्स 2 टू द पावर ऑफ 0 मीन्स 1 होता है, प्लस 2 टू द पावर ऑफ 2 मीन्स 2 ही बनता है, 2 टू द पावर ऑफ 4 2 मीन्स 4 बनता है, होल डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 मीन्स 8 बनता है। इक्वल्स ये टू द पावर सब मिला लो तो 7 टू द पावर ऑफ 8 बनता है। इसका जो आंसर आ रहा है ये टू द पावर ऑफ 7/8। एक्चुअली सब लिख रहे हैं इसलिए तो ये थोड़ा टाइम लगा, अगर लिखने का जरूरत ही नहीं है तो आराम से ये रखा तो क्यूब स्क्वायर रूट है, स्क्वायर 2 टू द पावर ऑफ 3 रखा, सब किया तो तुरंत ए टू द पावर ऑफ 7/8 विदिन 30 सेकंड में आ जाता है। ठीक है। तो हमें मिल गया ऊपर का ए टू द पावर ऑफ 7/8। तो ये इंटू स्क्वायर रूट ये इंटू स्क्वायर रूट ये डिवाइडेड बाई ये इज इक्वल टू ए टू द पावर ऑफ 7/8 डिवाइडेड बाई ये मीन्स ए टू द पावर ऑफ 1 समझ लो। तो यहाँ पर क्वोशंट रूल यूज कर दो। क्वोशंट रूल क्या होता है, क्वोशंट रूल ए टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई ए टू द पावर ऑफ, अगर n रहा तो ए टू द पावर ऑफ m माइनस n बनते। ये रूल अगर यहाँ पर अप्लाई किया तो ये बनते ए टू द पावर ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 8 माइनस a1 आते हैं। ठीक है। तो 7 डिवाइड बाई 8 माइनस 1 इसका वैल्यू क्या बनता है, 7 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 1 माइनस 1 मीन्स 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 7 इंटू 1 मीन्स 7 होता है, माइनस 8 इंटू 1 मीन्स 8 बनते हैं। तो डिवाइड बाई 8 दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 इंटू 1 मीन्स 8 इक्वल्स -1/8 इक्वल्स क्या आ रहा है, ये टू द पावर ऑफ -1 डिवाइडेड बाई 8। तो नेगेटिव पावर में -1 डिवाइडेड बाई 1/8 आ गया। तो हमें और एक आइडेंटिटी मालूम है, ए टू द पावर ऑफ अगर माइनस m रहा तो 1 डिवाइडेड बाई अगर नीचे लाया तो पॉजिटिव m बनता है। ये आइडेंटिटी हमें पता है, तो तब ये बनता है 1 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर ऑफ 1/8। दिस इक्वल्स यानी ए इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाई 1/8 मीन्स 8th रूट ये हमारा आंसर है। आंसर क्या है, 1 डिवाइडेड बाई
एट्थ रूट ये। अभी सेकंड मेथड से देखेंगे, यही आंसर आते हैं। ठीक है, ये तो शॉर्ट मेथड से देखा हमने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर रूट ये लास्ट में है, ये भाग, ये जो भाग है इसके अंदर, तो स्क्वायर रूट ये देखेंगे, इसका मतलब ये टू द पावर ऑफ 1/2 बनता है, क्योंकि हमें मालूम है ये टू द पावर ऑफ nth रूट अगर ये रहा तो ये टू द पावर ऑफ 1/n बनता है। तो ठीक इसी तरह रूट ये है तो ये टू द पावर ऑफ 1/2, इस जो रूट ये है इसके जगह में ये टू द पावर ऑफ 1/2 रखेंगे हम, तब डिवाइडेड बाई, तो ये एज यूजुअल रहेगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ये इंटू रूट ये इंटू रूट ये के जगह में ए टू द पावर ऑफ 1/2। अभी यहाँ पर हो गया ये इंटू ए टू द पावर ऑफ 1/2, तो बेस सेम है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल तो 1 समझ लो, तो ये दोनों का पावर ऐड कर दो, तभी ये इंटू 1 इंटू ए टू द पावर ऑफ 1/2 मतलब ए टू द पावर ऑफ 1 प्लस 1/2 होता है, तो इक्वल्स ए टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये जो भाग है अंदर का वो बन रहा है, तो इक्वल्स मैं अंदर का लिखता हूँ, ये रूट ये एज यूजुअल, लेकिन यहाँ पर अंदर रूट में क्या आ रहा है, ये इंटू ए टू द पावर ऑफ 1 इंटू ए टू द पावर ऑफ 1/2 मीन्स ए टू द पावर ऑफ 3/2। ठीक है, अभी हम ये स्क्वायर रूट निकालेंगे, ए टू द पावर ऑफ 3/2 का जो स्क्वायर है ये निकालेंगे, तो ये बनता है ए टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 होल टू द पावर ऑफ 1/2। ठीक है, तो ये बनता है ए टू द पावर ऑफ 3 टू द पावर 4, 3 डिवाइड बाई 4, तो इक्वल्स स्क्वायर रूट ये इंटू ये स्क्वायर रूट निकल गया यहाँ पर ए टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 4 आ गया होल डिवाइडेड बाई ये एक्स्ट्रा। ठीक है, अभी यहाँ पर ये मतलब कुछ भी नहीं हो तो 1 समझ लो, तो इन दोनों का अगर हम ये दोनों बेस सेम है तो पावर दोनों ऐड कर दो, तभी 1 प्लस 3/4 क्या बनता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाइंस कर दो, 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 मतलब क्या कितना आ रहा है, 7/4 आता है। ठीक है, तो ये अंदर का जो है वो 7/4 आ रहा है, तो इक्वल्स ये तो नीचे डिनोमिनेटर में ये है, तो रूट में क्या है, क्या आ रहे, ये टू द पावर, ये दोनों 1 प्लस 3/4 दोनों अगर प्लस कर लिया तो 7 टू द पावर ऑफ 4 आ रहे हैं। ठीक है, अभी ये स्क्वायर रूट इसको अप्लाई करेंगे, तभी ये 7 टू द पावर ए टू द पावर ऑफ 7/4 होल टू द पावर ऑफ 1/2 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टू द पावर ऑफ 7/4 इंटू 1/2 बनता है, तो ये बनता है ये टू द पावर ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो दिस इक्वल्स नीचे तो ये है, तो ये डिवाइडेड बाई ए टू द पावर ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 8 बनता है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन रूल अप्लाई किया, क्वेश्चन रूल क्या है, ए टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई ए टू द पावर ऑफ n अगर रहा तो ए टू द पावर ऑफ m माइनस n, तब ये क्वेश्चन रूल अगर यहाँ पर अप्लाई किया तो ए टू द पावर ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 7/8 माइनस 1, 1/1 समझ लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 7 इंटू 1 7 माइनस 8 इंटू 1 8 डिवाइडेड बाई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 इंटू 1 मीन्स 8 होता है, 7 माइनस 8 मीन्स -1/8 बनता है। ओके, तो दिस इक्वल्स ए टू द पावर ऑफ -1/8। तो हमें हर एक रूल मालूम है, ए टू द पावर ऑफ m इक्वल्स माइनस m इक्वल्स ए टू द पावर ऑफ माइनस m इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर ऑफ प्लस m। तो ये रूल यहाँ पर अगर अप्लाई किया तो ये बनता है 1 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 8। 1 डिवाइडेड बाई 8 मतलब क्या होता है, इज इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाई 8th रूट ये हमारा फाइनल आंसर, 1 डिवाइडेड बाई 8th रूट ऑफ ये। देखो सेम है ना, 1 डिवाइड बाई 8th रूट ऑफ ये, यानी फर्स्ट मेथड से भी यही आया तो सेकंड मेथड से भी यही आया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।